तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरै नृपहि घर बन की। माते पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपनेहु न कलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितु आयसु पालिहि दुहु जाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग परहि न खाले। अस विचारि सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भरि जाई। देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजई लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पुहुमी प्रजा रजधानी। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कछु एक। पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 315। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी छोटे भाई भरत जी के दीन और छलहीन वचन सुनकर के देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा जो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनकी व्रत की रक्षा से और लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है, पतन नहीं होता है। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेवारी तो गुरु जी की चरण रज पर ही है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है।